एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे टुन्नू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहता, मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत देर हो गई है। मम्मा आप बाहर जाएं और कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आएं, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी मम्मा। अरे नहीं बेटा, जो घर में रखा हुआ है फिलहाल तुम उसी को खा लो। और रही बात बारिश की, तुम बारिश की चिंता ना करो बेटा, मैं बारिश आने से पहले पहले भोजन इकट्ठा कर लूंगी। जो खाना बचा हुआ है फिलहाल तुम उसी को खा लो। पर टूनी चिड़िया को क्या पता थी कि आज ही रात बारिश हो जाएगी। बहुत तेज बारिश होने लगती है। अगले ही दिन टुन्नू अपने माँ से कहता है, देखा मम्मा, मैंने कल कहा था ना किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, और आज देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दी। हाँ टुन्नू बेटा, तुम सही कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरे घर में कुछ न कुछ खाने के लिए होता। आज तो मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन क्या करें, बाहर तेज बारिश हो रही है ना बेटा। दूसरी तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर में बारिश थोड़ी स्लो हो जाती है। उसके बाद टूनी अपना बेटा टुन्नू से कहती है, देखो बेटा, अभी तो बारिश बहुत हल्की हो गई है, इतनी बारिश में मैं तो भोजन लेकर आ सकती हूँ। देखो तुम घर से बाहर नहीं निकलना, घर पे ही रहना, ठीक है बेटा। यह कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया जंगल में इधर उधर बहुत भटकती है, पर उन्हें कहीं खाना नहीं मिलता। अरे ये पूरी जंगल को क्या हो गया, मैंने पूरी जंगल चप्पा चप्पा छान मारा पर कहीं खाना नहीं मिला। इस पूरी जंगल से खाना खत्म हो गया क्या? उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, वो भी तो कुछ नहीं खाया, उसे भूख लग रही होगी। अभी तो टुन्नू छोटे हैं, वो तो भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब तो बस एक ही उपाय है, अब मैं सुंदरी चिड़िया के पास चलती हूँ, क्या पता उसके पास कुछ खाना बचा हो। उसके बाद टूनी चिड़िया सुंदरी के घर आ जाती है। अरे मेरी सुंदरी बहन, आज मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मैंने और मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, पूरी जंगल में खाना ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। हमें बहुत तेज भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को बचा हो तो दे दो ना। अगर बचा खाना हो तो कृपया करके दे दे, मैं भी बहुत भूखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। अरे बहन टूनी, मेरे पास तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। मेरे घर से उत्तर 3 किलोमीटर दूर में एक जादुई फल का पेड़ है, अगर तुम जा सकती है उसके पास तो तुम जाकर वहाँ से फल ले आ। सुंदरी की यह बात सुनकर टूनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे सुंदरी बहन, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाने लगती है। रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है। वह बारिश से घबराकर घर लौट जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटा टुन्नू से कहता है, टुन्नू बेटा, मैंने पूरी जंगल में ढूंढ लिया, मैंने पूरी जंगल में ढूंढ लिया, पर मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। सब्र कर लो, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज खाने के लिए लेकर आऊंगा। अगले दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। क्या तुम वही पेड़ हो जो मेरे दोस्त सुंदरी ने बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे खाने के लिए कुछ फल दे दीजिए। हम 3 दिन से मेरा बेटा और मैं कुछ भी नहीं खाया, हम माँ बेटे बहुत भूखे हैं, कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो। और आज मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ, मुझे खाली हाथ वापस न लौटाओ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ, तुम जो सोच रही हो मैं वही पेड़ हूँ,
मैं तभी तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। जाओ, तुम वहां से एक पत्ती लेकर आओ जो पहाड़ी के बीच में है। उस पत्ती से मेरा शक्ति जारी होता है, फिर मैं अपने जादू से फल दे दूंगी तुम्हें। इस वजह से मैं तुम्हें तभी फल दे पाऊंगा जब तक तुम पहाड़ी के बीच से वो पत्ती लाकर नहीं दोगे, मैं तुम्हें फल नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं पहले आपके लिए पहाड़ी के वहां से पत्ती ला कर देती हूँ। टूनी चिड़िया पहाड़ी के पास पत्ती लाने चली जाती है और दूसरी तरफ उस पेड़ टूनी चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया पत्ती लेकर वापस आ जाती है। अरे सुनो, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। ये देखो, मैं आपके लिए पत्ती लेकर आ गया। अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। आप जल्दी से मुझे दे दीजिए कुछ खाने के लिए। तो सुनते ही जादुई पेड़ एक टोकरी फल दे देता है। ये लो तुम्हारा फल, तुम जाकर अपने बच्चों और तुम भी खा लेना। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें कुछ खाने की जरूरत हो तुम पत्ती लेकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फल दे दूंगा। अब मैं तुम्हें आराम से कुछ भी खाने के लिए दे सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे पत्ती ला कर दिया। उसके बाद टूनी चिड़िया फल लेकर घर आ जाती है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी परेशानी नहीं थी, वे अब खुशी खुशी घर में रहने लगे। मिट्ठू राजा ने चील से वादा लिया हुआ था कि अब वह किसी पक्षी की शिकारी नहीं करेगा, क्योंकि मिट्ठू महाराज रोजाना किसी मुर्दा पक्षी का चील को मांस देंगे। इस वादे के कारण किसी भी पक्षी की जान खतरे में नहीं थी। पक्षियाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और उनकी बेटी मानू चिड़ी रहती थी। मम्मा, अब तो चील का खतरा भी नहीं है, चलो ना मुझे सैर कराओ ना जंगल की। हाँ मम्मा, अब तो कोई खतरा भी नहीं है। नहीं मानो बेटी, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती और ना ही तुम अकेले जा सकती हो। कहीं अगर उड़ते उड़ते खाई में गिर गई तो फिर मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। क्या मम्मा, आप भी पहले तो आप चील से डराती थी, अब और खाई से डराती हो। मुझे तो लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे तो लगता है मैं पूरी जिंदगी में जंगल नहीं घूम पाऊंगी और ना ही आप मुझे घुमाएंगे। कभी किसी बात से तो कभी किसी बात से आप डराती रहती हैं। तभी कबूतर बंटा कहता है, बेटा मानव, ये कैसी जिद कर रहे हो? एक बार कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अब मैं तुझे जिद करता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। अरे अरे कबूतर बंटा, सुधर जाएगा, अभी बच्चा है। टूनी चिड़िया, हमें बच्चों पर सख्ती रखना चाहिए और गुस्सा भी, नहीं तो लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। कालू चिड़िया कबूतर बंटा का बहुत अच्छा दोस्त है। कालू चिड़िया कबूतर बंटा के घर बराबर फल लेकर आता था और आज भी लेकर आया है। मीनू चिड़िया, देखो कितने सारे फल लेकर आया हूँ, अब तुम खुश हो जाओ। जंगल घूमकर क्या करोगी? कहीं खो गई तो? लो, सब मिलकर आम खाओ, फल खाओ। अरे वाह, मीठी मीठी फल, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ, कितना तारीफ करोगे मेरा। चलो अब मीठा मीठा फल खाओ। पूरे परिवार मिलकर मीठे मीठे फल खाते हैं। दूसरी तरफ चील मिट्ठू महाराज से पक्षी लेने चला जाता है। चील मांस के अलावा कुछ नहीं खाता। मिट्ठू महाराज के पास जाकर वे पक्षी ले आते हैं। अरे, अब मुझे तो बहुत ज्यादा आराम मिल गया, अब मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ता। मिट्ठू महाराज मुझे खुद चील दे देता है, मुझे खुद मांस दे देता है। पक्षियों के मांस खाकर चील सो जाते हैं।